इस लाइफ हाई में और बाकी सारे जो भी लाइफ हाइज हैं उसमें अलग क्या रहा है सर? दीप, वैसे मेरा ये मानना है कि लगभग हर एक लाइफ हाई में आप कुछ न कुछ अलग होता हुआ देखते हैं। हर बार जब भी लाइफ हाई बनता है तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे वैसे कारण, कुछ कारण कॉमन होते हैं कि दुनिया भर के बाजारों का मूड माहौल अच्छा है, सब कुछ है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन वो माहौल तो सब जगह चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कुछ न कुछ तो अलग होता है। इस बार की जो लाइफ हाई हमने देखी है निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में, इसमें पहली बार ऐसा हुआ है दीप की जो लाइफ हाई बना है वो इंडिया स्टोरी के दम पर बना है। हमारी ऐसा नहीं कि हमारी इकोनॉमी आज ही मजबूत हुई, पहले भी मजबूत हुई है, कई बार हुई थी, लेकिन पहले जब भी हमने लाइफ हाई बनाया सिर्फ अपनी ग्रोथ स्टोरी के दम पर नहीं बनाया। इस बार का लाइफ हाई सिर्फ और सिर्फ हमारी ग्रोथ स्टोरी के दम पर बना है। ये सबसे बड़ा फर्क है हर बार की लाइफ हाई में और इस बार की लाइफ हाई में। पहले लाइफ हाई में हमारी एक मजबूत ग्रोथ काम जरूर आती थी, लेकिन हमारी मजबूत ग्रोथ तभी लाइफ हाई बना पाती थी जब हम दुनिया भर को फॉलो करें और उनके पीछे चले। पहली बार ऐसा है कि हमारी ग्रोथ स्टोरी के दम पर लाइफ हाई बनाए, पहली चीज जी। दूसरी चीज, इस बार का लाइफ हाई पूरी तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स के दम पर बना है। नो डाउट पिछले हफ्ते 10 दिन से एफआईज भी अब खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन क्यों आए हैं? क्योंकि उन्हें पता है पहला ग्रोथ स्टोरी हमारी दमदार है, दूसरा हमारे लोकल इन्वेस्टर्स औने पौने दामों में शेयर देंगे नहीं। वो जमाना चला गया था जब कभी कभी किसी खराब खबर की वजह से पैनिक मचता था, लोअर सर्किट लगते थे मार्केट में और लोगों की ट्रेडिंग पोजीशन, इन्वेस्टमेंट पोजीशन सारी फूट जाती थी और एफआईज को खरीदने को मिलता था। वो चीजें चली गई। लोकल मनी, लोकल इन्वेस्टर्स हमारी तेजी को लीड कर रहे हैं। हमारी कंपनियों की कमाई और कंपनियों की बैलेंस शीट पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। आज से 5 साल पहले जो बैलेंस शीट थी, आज देखिए कंपनियां एक्सपांशन कर रही है लेकिन कैश है उनके पास, फ्री कैश फ्लो है, डेट कम है। बैंकों की बैलेंस शीट देखिए, एनपीए लोएस्ट लेवल पर चल रहे हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन हाईएस्ट लेवल पर चल रहे हैं। सो इस बार कंपनियों की कमाई भी ज्यादा है और कमाई ज्यादा होने के साथ साथ बैलेंस शीट बहुत मजबूत है। सो फाइनेंशियल मजबूत है तो आपका भरोसा बढ़ता है। एक और चीज है, ग्लोबल सपोर्ट उतना नहीं है कि जिसके दम पर आप हाई बना लेते हैं। इस बार पहली बार आप ऐसा देखेंगे कि हाई पहले हमने बनाया है, ग्लोबल मार्केट ने नहीं तो पहले अमेरिका हाई बनाएगा, फिर हम पीछे पीछे चलेंगे। भले हमारी ग्रोथ स्टोरी मजबूत रही हो, लेकिन पहले उनके। आज अमेरिका अपने हाई से काफी दूर है, ग्लोबल मार्केट, दूसरे मार्केट अपने हाई से काफी दूर है, लेकिन पहले हाई हमने बनाया है। सो इसलिए इस बार ग्लोबल सपोर्ट, नो डाउट अमेरिका में जो मजबूती हुई है उसका फायदा हमें मिला है। फायदा मिलना अलग बात है, लेकिन पहले कैसा था, ग्लोबल हाई बनाता था, हमारी ग्रोथ स्टोरी का फायदा मिलता है। इस बार हमारी ग्रोथ स्टोरी है और ग्लोबल रिकवरी का हमें फायदा मिला। तो ये बड़ा बदलाव है कि ग्लोबल सपोर्ट पहले की तरह उतना नहीं होने के बावजूद हमने हाई बनाया है। और सबसे बड़ी चीज एक और है जो मैं बहुत पसंद करता हूं कि भारतीय बाजारों पर एफआईज का दबदबा घटा है। नहीं तो पहले ये था कि हम हर वक्त है ना इन्हीं की तरफ मुंह उठाकर देखते थे, ये करेंगे वही होगा, जैसा ये चाहेंगे वही होगा, जब ये करेंगे वही होगा। आज नो डाउट एफआईज खरीद रहे हैं, लेकिन ये खरीदना उनकी मजबूरी बन रहा है। सो और उनकी मजबूरी के दम पर हम हाई बना रहे हैं। तो नो डाउट बहुत ही बढ़िया एक्शन है दीप इसमें। तो इस बार की तेजी को मैं ये फर्क के तौर पर देखता हूँ। ये 4-5 चीजें हैं जो बड़े फर्क वाली बात है, जो इस बार अलग रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक सवाल जो सब जानना चाहेंगे, लाइफ हाई तो बन गया, क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी? बिल्कुल 100% रहेगी और आगे बढ़ेगी और बढ़ने के पूरे आसार हैं। एक तरफा नहीं बढ़ेगी, ये इसमें कोई डाउट नहीं। कहीं कहीं बाजार आपको ओवरबॉट होते हुए भी दिख रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जिस तरह से अनाप शनाप तेजी हो रही है, थोड़ा वहां पर आपको सावधान भी रहना होगा। करेक्शन भी आएंगे, झटके भी लेंगे, निफ्टी में भी लगेंगे, बैंक निफ्टी में भी लगेंगे, लेकिन ये छोटे मोटे स्टॉप्स हैं, ये डेस्टिनेशन नहीं है, मंजिल नहीं है। अच्छा, हाँ मतलब आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो बीच में कई जगह ट्रेन रुकती भी जाएगी, एग्जैक्टली पहुंचेगी दिल्ली, ये बात पक्की है। सो अभी यहाँ से दिल्ली पहुंचने में बहुत दूरी और बहुत जगह है। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज इस बार दीप है कि इस बार हमें ग्लोबल मंदी का डर नहीं है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है और अगर ग्लोबल रिकवरी आती, जिसके आसार अगर दिख रहे हैं तो हम और बेहतर करेंगे। अगर ग्लोबल खराब हो रहा तो हमारी ग्रोथ थोड़ी सी धीमी पड़ सकती है, जो हमारी एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनियां, बाहर का जो बिजनेस है, लेकिन हमारी अपनी इकोनॉमी हमें बचाने की कोशिश कर रही है। और हमारी इकोनॉमी में धीमेपन के, कमजोरी के अभी तक कोई संकेत है नहीं। आपके टैक्स कलेक्शन देख लीजिए, आपके नतीजे देख लीजिए, कंपनियों के नतीजे और टैक्स कलेक्शन बहुत मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। और एक और बड़ा जो ट्रिगर है, जो रिसर्च हमने की थी, कि भारतीय बाजारों में भी और ग्लोबल मार्केट्स में भी अल्टीमेटली ब्याज दरें घटना शुरू होंगी। एब्सोल्युटली। हमारी तो 2 बार पोज हो चुकी है। अमेरिका ने पहली बार पोज किया है, आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद ब्याज दरें तो घटनी है।
और जब घटना शुरू होगी तब जो तेजी बनेगी दुनिया भर में वो देखने लायक है। आप खुद देखिए इतनी हाई पर ब्याज दर होने के बावजूद अमेरिका की इकोनॉमी के डेटा कितने मजबूत आ रहे हैं। Exactly. तो ऐसे में अगर भारतीय बाजारों में ब्याज दरें घटना शुरू होंगी, अमेरिका में जो ब्याज दरें घटना शुरू होगी, उसके मजे ही अलग होंगे। चलिए बढ़िया है। अच्छा, कहाँ तक ऊपर जाएगा? ऊपर तो जाना है आप कह रहे हैं, थोड़ा वो भी बताइए। हमने भी इस पर कुछ रिसर्च करी थी, बट कहाँ तक अब आपको दिख रहा है यहाँ से? ब्लू स्काई जोन है दी, ब्लू स्काई जोन, हाँ, खुला नीला आकाश है, जहाँ तक आप उड़ना चाहें ऊंचाई आपको तय करनी है। कहते मतलब वो पंखों में आपकी कितनी जान है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके हौसलों की उड़ान कितनी बड़ी है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सोचना शुरू कर दें। या तेजी के मार्केट को ट्रेड करने का मेरा जो फॉर्मूला है वो हमेशा एक ही है कि आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि किस लेवल के नीचे बाजार जाएगा तो मुझे चिंता करनी है। और फिलहाल वो लेवल 18,000 निफ्टी का है और बैंक निफ्टी का 42,000 के आसपास। 42,000 को आप मानकर चलें, उसके नीचे जाने पर ही आपको समझना कि थोड़ी रिस्क है, तब तक कोई रिस्क नहीं है। जो 4 से 5% का एक रनिंग करेक्शन कभी भी बाजार में आ जाए उससे डरने घबराने की जरूरत नहीं। 3 से 5% के रनिंग करेक्शन आते हैं लेकिन वो बाजार के मूड, माहौल और तेजी को बदलते नहीं है। सो 18,000 और 42,000 जब तक आप होल्ड कर रहे हैं तब तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। जो ट्रेडर्स के लिहाज से हैं, ट्रेडर्स को 18,550 और 43,000 ये 2 स्टॉप लॉस रखने। इन्वेस्टर्स के लिए मैंने बता दिया। एक और चीज, अब ऊपर कितना जा सकते हैं, जो हमने शो किया था दीप, बाजार का टॉप कब कहाँ कैसे, उसमें हमने 3 फॉर्मूले दिए थे 15 जनवरी 2021 को। जब 14,450 पे था तब हमने कहा कि कोई एक साइजेबल करेक्शन आना नहीं है और वन साइडेड आपको ऊपर की तरफ जो बनेगा, तो वो जो वहां से पहला टारगेट जो हमारा था बॉटम से 132% ऊपर का 17,650 का था, डन। 19,025 लगभग डन। 18,900 और 19,025 में इतने बड़े फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं। तो दूसरा टारगेट आ गया। तीसरा टारगेट जो हमारा निकल कर आता है 177% का, वो 21,080 का है। ओके, यहाँ से भी 2,000 21,080 का ये हमारा टारगेट है। तो अभी भी यहाँ से आप करीबन 2,000 पॉइंट की तेजी इन्वेस्टर्स के हिसाब से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आती हुई। उससे पहले साइजेबल और बड़ा करेक्शन नहीं आएगा। हाँ, बड़ा करेक्शन से मेरा मतलब है 5% से बड़ा करेक्शन, जिसको मैं बड़ा मानता हूँ। 5% के आसपास तक के करेक्शन को मैं बड़ा नहीं मानता। जब आप बड़े लेवल्स की और बड़ी तेजी की बात करते हैं तो ये आपके लिए क्लियर कट है। चलिए आगे, पैसा कहाँ बनेगा सर? इसी बाजार में। मतलब बहुत जगह है दीप, पैसा बनाने की बहुत जगह है, एक आध नहीं बहुत जगह है। अब भी रेट सेंसिटिव सेक्टर्स मेरी टॉप लिस्ट में है। रियल एस्टेट नंबर 1, ऑटो से पहले एनबीएफसी, मैं इसी क्रम में बताऊंगा। सबसे नंबर 1 रियल एस्टेट, फिर एनबीएफसी कंपनियां, फिर ऑटो और फिर बैंक। इस ऑर्डर में पहले हमने जब मंदी से शुरू किया था 38,613 से बैंक निफ्टी ने जब शुरू की तब हमने बैंक सबसे ऊपर रखे थे। अब हमने थोड़ा सा ऑर्डर चेंज किया। रियल एस्टेट अभी भी बहुत मजबूत दिखता है। एनबीएफसी जल्दी से ब्याज दरें घटाते नहीं, तो घटती हुई ब्याज दरों में इनको बड़ा फायदा होगा। ऑटो बहुत मजबूत है, रूरल डिमांड अच्छी मानसून के बाद आने लगी तो ऑटो में और बढ़ जाती है। तो ये 4 सेक्टर तो ब्याज दरों से प्रभावित होने वाले हैं। दूसरा, इकोनॉमी से प्रभावित होने वाले 2 सेक्टर, कैपिटल गुड्स और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, यहाँ पर जबरदस्त तेजी रहने वाली है। नो डाउट सस्ता कुछ भी नहीं है इस मार्केट में, लेकिन महंगा है, अच्छे अभी भी बहुत कुछ है। रेलवे और डिफेंस जैसी सरकारी कंपनियों के शेयर भागे हुए हैं। जब भी ये ठंडे हों, जब भी थोड़ा करेक्शन आए, ये आपके लिए अब भी मौका देंगे। 2 सदाबहार सेक्टर जहां पर आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करने हैं, कंजम्पशन और एफएमसीजी से जुड़े स्टॉक, अब भी आपको हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर जो भरोसे वाले हैं, कंजम्पशन, एफएमसीजी, ये आपको पैसा बनाकर देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जबरदस्त है। सीमेंट इनडायरेक्ट प्ले है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स चूंकि थोड़े से कम मिलते हैं आपको अच्छे, ये दोनों अभी भी। फार्मा और आईटी में अब चुनिंदा खरीदारी करने का वक्त आ रहा है अगले 3 महीनों में। अच्छा, ये ग्लोबल वाले भी? हाँ, ये ग्लोबल। अब अभी भी मैंने मेटल अभी भी नहीं चुना है, लेकिन फार्मा और आईटी मुझे लगता है अब भी, मेटल भी हो सकता है थोड़ा थोड़ा, बट ये थोड़े से हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली बेट्स हो सकती हैं, जहाँ चुनिंदा फार्मा आईटी शेयर ले सकते हैं, चुनिंदा मेटल शेयर आप थोड़ा खरीद सकते हैं। तो अभी भी अच्छे सेक्टर्स हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं जहाँ पैसा बने। बहुत सारे मौके हैं सर। बिल्कुल। अच्छा, कई सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी रैली हो चुकी है, 30% आप मूव ये जो दिखा रहे हैं,
म्यूचुअल फंड निवेशक जो हैं जिनकी SIPs हैं, क्या इस समय थोड़ा मुनाफा वसूली करें ऊपर के लेवल्स पर, इन्हें क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। SIP जारी रखनी चाहिए। SIP का मतलब ये है कि आपको जारी रखनी है, न तेजी में बंद करनी है, न मंदी में बंद करनी है। और स्पेशली मतलब कोई अगर आपको पैसे की जरूरत ना हो तब तो SIP बंद करने का कोई मतलब ही नहीं, लॉजिक ही नहीं है। अगर आपने SIP कोई पर्पज से शुरू किया, लाइफ हाई और आपके टारगेट के आसपास, फॉर एग्जाम्पल आपको बच्चे को पढ़ाई करने के लिए भेजना है विदेश में, और आपने उस पर्पज से SIP शुरू की, 3 महीने बाद 4 महीने बाद आपको भेजना है, तो फिर आपका टॉप के आसपास है, तो फिर आप रोकना चाहें तो अलग बात है। तो पैसों की जरूरत ना हो तो SIP चालू रखिए। 3 से 5 साल का अगर आपका व्यू है पैसा लगाने का अभी भी, तो आप SIP शुरू रखिए, कोई दिक्कत नहीं। और जो लोग मार्केट को टाइम करना ही चाहते हैं वो 20% 25% प्रॉफिट बुक करना चाहें तो कर लें, थोड़ा बहुत, इससे ज्यादा नहीं, उतना ही करना है। गॉट इट सर। अच्छा, फाइनल सवाल बनता है मिड कैप स्मॉल कैप का। इस रैली में यहां पर ज्यादा लीडरशिप दिखी है, क्या ये बरकरार रहेगी? यहां पर क्या होने वाला है? नहीं, अनाप शनाप तेजी नहीं होगी। अब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों को मार्च के अंत में, अप्रैल की शुरुआत में हम सबसे पहले थे जिन्होंने, हमने बहुत मजबूती से इनको खरीदारी करने की राय दी थी और ओवरबोट खरीदारी करने की राय दी, दम लगाकर खरीदारी की राय दी। अब पहली बार दीप मैं आपको ये कह रहा हूँ, अब यहाँ पर थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। ओके, कुछ भी नहीं खरीदेंगे, किसी भी दाम पर नहीं खरीदेंगे। और अनाप शनाप तेजी अगर यहाँ से और 5-6% की तेजी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में बन जाती तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो आपका प्रॉफिट बुकिंग का या SIP का जो सवाल था उसका जवाब मिड कैप स्मॉल कैप में, यहाँ से थोड़ी और तेजी होने पर वहाँ। और अब जो आपको खरीदना है सिर्फ और सिर्फ अच्छी क्वालिटी, अच्छे मैनेजमेंट और अच्छे वैल्यूएशन, जो तीनों इस लाइफ हाई वाले मार्केट में मिलना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। तो अब यहाँ से स्टॉक सिलेक्शन बहुत मुश्किल होगा, आसान नहीं है। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में हम पहले जितने बुलिश नहीं रहेंगे, जो हम आज से 2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले तक जो बुलिश थे, तो जो एक गोल्डन पीरियड था वो पहुंच रहा है नजदीक खत्म होने के। सो अब यहाँ से जहां अच्छी तेजी बनेगी, मेरा फंडा क्लियर है दीप, जब रिलायंस पावर, सुजलॉन, HCC जैसे शेयरों में रिकॉर्ड हाई वॉल्यूम होने लगे, है ना, और रिकॉर्ड तेजी होने लगे, लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम होने लगे, वहां अब आपको सावधान होना पड़ेगा। तो आप कोई भी शेयर किसी भी दाम पर खरीद कर अब पैसा नहीं बना पाएंगे। तो अगर आपको सावधान होना ही है इस मार्केट में लाइफ हाई पे, तो वो सावधानी आपकी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आनी चाहिए। गॉट इट सर।